जो संतों में पूर्ण विश्वास करते कि ये जो कह रहे हैं सत्य है। कभी भी अगर दान शब्द का आया है तो मन का दान कीजिए, श्वासों का दान कीजिए, अपने जीवन का एक एक कर्म भगवान को समर्पित कर दे। ये शुद्ध बातें परमार्थ की। अगर कभी दान पुण्य की बात चली तो पहले कह दिया है कि शास्त्र में लिखा है इसलिए पढ़ रहा हूं, हमारी आस्था इस पर नहीं है। हमारी आस्था का विषय हर श्वास भगवान नाम स्मरण हो, यही जीवन का परम लाभ। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी कृपा करके वर्णन करते हैं कि जब साधना अवस्था से सिद्धावस्था में उपासक पहुंचता है तो उसकी स्थिति क्या होती है? अपने आप जो कुछ भगवान की इच्छा से व्यवस्था हो जाती है उसमें वो संतुष्ट रहता है, सिद्ध पुरुष। तो साधक को सिद्धों का अनुसरण करना चाहिए। जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहोगे, बहुत बड़ी सिद्धि है। यदि अच्छा लाभ संतुष्टो, मांगना बंद कर दो, ना भगवान से मांगो ना किसी मनुष्य से मांगो, मांगना बंद कर दो। यहां कह रहे मांगो मत, तो ऐसे देने के लिए बोलो मत, दोनों बातें संभाल के। भगवान की इच्छा है ऐसे कर दिया, नहीं आया तो बोलना नहीं। कभी तुम बोलो मत और कभी तुम मांगो मत। ऐसे बोलने से अपराध लगता है और ऐसे मांगने से अपने इष्ट की निष्ठा जाती है। और बोल दिया तो कर्जा समझ लेना, और मांग लिया तो आश्रय छूट गया, ये बात समझ लेना। दोनों को अपनी अपनी निष्ठा में रखना है। ना मांगना है और ना देने के लिए बोलना है। ऐसे दे दो, कोई जान नहीं पाया। और जैसे हरि रखते हो वैसे रह जाओ और उसका एहसान मत मानो देने वाले का, तो दोनों का परमार्थ पुष्ट हो जाए। यदृच्छा लाभ संतुष्टो। बिल्कुल ये विनोद में बहुत खास बात बता रहे हैं। कभी संतों से, कभी भगवान के सामने, कभी ऐसे जैसे एक आए थे कि हमने कहा था कि हे हनुमान जी हमारा काम हो जाएगा तो आपको मंदिर बनाओ। तो काम तो हो गया महाराज, मंदिर नहीं बना तो हमारी दुर्गति होगी। हमका पक्की, इसमें पक्की, इसमें कच्ची नहीं होगी। देखो भगवान के सामने संकल्प मत करो। अगर आपको कोई मांग रखनी, देखो सत्संग सुलझाव का है। सत्संग मतलब सुलझना। हमारे बाप हो, हे प्रभु मुझे ये चाहिए, जैसे अपनी मम्मा और बप्पा से मांगते तो कैसे मांगते हैं? हमें चाहिए। उनको हम ये थोड़ी कहते हैं कि हमको ये दे तो तुम्हें हम ये ले आएंगे, तुम्हें वो ले आएंगे, तुम्हें ऐसा प्रलोभन देते हैं क्या? थपड़िया देंगे माता पिता। हमारा बच्चा हमको प्रलोभन देता है, जाल में फंसाना चाहता है। ऐसे थपड़िया जाओगे अगर प्रभु को और अगर बड़े दाता बनते हो कि मंदिर बनवा देंगे तो भी काम हो गया, बनवा मंदिर। नहीं बनवाओगे तो फिर भगवान का जो विधान है वो आपको फिर परेशान करने लगे। कभी संकल्प मत करो, कभी भगवान के मंदिर में कुछ वादा मत करो, कभी संतों के पास कोई वादा मत करो। वादा करो तो फिर अक्षरशः पूरा करो, नहीं मत करो वादा। अपनी मांग रख दो। संत हैं पिता के समान हैं, प्रभु हैं परम पिता के समान हैं, हनुमान जी हैं हमारे गुरु भाई हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे इष्ट के प्रेमी हैं। अम्मा तो अम्मा है जगदम्बा, उनसे क्या कहें? उनसे मांग लो, उनसे क्या कहले कि आपको चुनरी उड़ा देंगे, वो चुनरी की कमी है। अरे जिनके दूल्हा भगवान शंकर, उनकी चुनरी कमी। विश्वात्मा भगवान अम्मा हो, आप हमें दे दो। हमारे मन में लालसा जगी। अब बेटे हो तो कुछ तुम्हें आवश्यक है तो आप भाव अपने अर्पित कर सकते हो मां के समान। लेकिन मांगना और वादा करना ये दो बातें नहीं। आज सत्संग में बात बैठा लो, ना भगवान के सामने ना कभी संत के सामने कभी वादा मत करो कुछ देने का। तुम्हारे पास जो कुछ है वो गुरुदेव का, इष्ट का है, क्या दोगे? अगर वादा करो तो उसे भूलो मत, निर्वाह करो। दूसरी बात, मांगो मत, वो सर्वज्ञ है, अपने आप पूरा करेंगे। यदृच्छा लाभ संतुष्टो। जैसे भगवान परिस्थिति दे रहे उसमें संतुष्ट रहो। द्वंद्वातीतो विमत्सरा, किसी भी द्वंद्व का तुम्हारे ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े। जैसे मान है, अपमान है, अनुकूलता है, प्रतिकूल। कल एक अपने यहां तो बहुत बड़ी कृपा होती है, हर प्रकार के उदाहरण मिलते रहते। कल एक भगत जी ने कहा जब अनुकूलता रहती तो हमें पातिव्रत धर्म भी याद रहता है, सब याद रहता। जब प्रतिकूलता आती तो सब भूल जाते हैं।
इसको कोई भक्ति कहते हैं? अनुकूलता में तो सब जय हो बोलते हैं, जब प्रतिकूलता में जय हो बोलो तब तो तुम्हारी भक्ति रही। द्वंद्वाती तो अनुकूल प्रतिकूल मान अपमान लाभ हानि दुख सुख में बराबर जिसका भाव रहता है वो सिद्ध महापुरुष होता है। साधक को बराबर भाव रखने की चेष्टा करनी चाहिए। विमत्सरा, किसी के प्रति ईर्ष्या मत रखो। ईर्ष्या बहुत हानिकारक है। ईर्ष्या में बहुत बड़े बड़ों का पतन होते देखा है। ईर्ष्या बहुत जल्दी नाश कर देती है। इसलिए ईर्ष्या दूसरे के प्रति होने का मतलब अपना नाश करना। समा सिद्धाव सिद्धो जो, साधन में चल रहे हो, लाभ मिले ना मिले, आपका साधन सच्चिदानंद में, निराश होने की जरूरत नहीं है। बहुत ध्यान से सुनना, नहीं तो ये आने लगता है कि हमारा इतना समय हो गया भजन करते, कोई लाभ तो हमारे को मिला नहीं। देखो, गुरु कृपा से कभी तुम्हें लाभ नहीं दिखाई देगा, गुरु कृपा से। और जब लाभ दिखाई देने लगे तो जान लेना अकृपा आ गई है। क्यों? अहंकार के बिना लाभ का अनुभव नहीं होता। जब अहंकार आता है तब लगता है मेरे में सद्गुण आ गया। और जब दैन्यता आती तो बड़े बड़े सिद्ध महापुरुषों को देखा, कभी उनको यह अनुभव नहीं होता मैं प्रेमी हूं, मैं भागवती हूं। जितने महापुरुषों की वाणी आप पढ़ के देख लीजिए, अहंकार रहित महापुरुष तो अपने को अधम, तुच्छ, नीच, मूढ़, कामी यही शब्द बोले हैं अपने लिए। जब अपने में आ जाए कि मैं निष्कामी, मैं महात्मा, मैं सिद्ध, मैं तो जान लेना अहंकार जागृत हो गया है। और ये भगवान की कृपा से नहीं होता है, अकृपा से होता है। इसलिए समा सिद्धा व सिद्ध हुआ। चाहे ऐसी स्थिति दिखाई दे कि हमारे में कुछ लाभ आ गया है, या चाहे दिखाई दे कुछ लाभ नहीं आ गया है, ना फूलो ना भूलो, सम रहो। समा सिद्धा व सिद्धौ च, दोनों में समान भाव रखो। चक्रत्वापि न निबध्यते, वो कभी इस माया में बंधता नहीं है।